तरीके से हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और इसके बाद भी जो ये दावा किया गया है और जो बात कही गई है मुनीर की तरफ से कि हमें मदद मिली थी अल्लाह की ओर से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पंजाब पुलिस ने नार्को टेररिज्म नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सेना का भगोड़ा जवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हेरोइन बरामद हुई है। पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क के सबूत भी मिले हैं। तो पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी राजवीर सिंह उर्फ फौजी को बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल कस्बे में भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। वो नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की कोशिश भी कर रहा था और उसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। इससे पहले उसके साथी चिराग को गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों की हरियाणा के सिरसा में एक महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले की साजिश में भूमिका थी। आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति को हैंड ग्रेनेड और वित्तीय सहायता उपलब्ध भी करवाई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब पुलिस का ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई जिसमें सेना भी संलिप्त बताया जा रहा है, यानी कि सेना का एक जवान जिसकी संलिप्तता इसमें उजागर हुई है। हथियार, विस्फोटक और हेरोइन भारी मात्रा में इसमें बरामद की गई है। पाकिस्तानी हैंडलरों से इसका संपर्क था, तो कब से संपर्क था? आखिर ये जो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, आखिर इसकी तस्करी कब से हो रही थी और कब से ये लगातार चीजों में संलिप्त था? इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच के साथ पूछताछ भी होगी और जाना ये भी जाएगा कि आखिर इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं। तो पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क के भी सबूत मिले हैं। नशे के खिलाफ पंजाब में लगातार देखिए पुलिस का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के दौरान ये बड़ी सफलता पंजाब पुलिस को लगी है, जिसमें सेना का भगोड़ा जवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हेरोइन भी बरामद हुए हैं। तो अब हथियार और विस्फोटक बरामद होने के पीछे की वजह भी समझिए कि क्या किसी भी तरीके से कोई बड़ी योजना इनकी थी, अगर थी तो आखिर क्या ये करना चाहते थे? और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि सेना के जवान की संलिप्तता, अब सोचिए जिनके पास जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा की, अगर वही सेना का जवान इन तमाम चीजों में संलिप्त पाया जाता है, बहुत बड़ा सवाल वर्दी पर उठता है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच पड़ताल होगी और आगे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो ये तस्करी का मामला सामने आया है, क्योंकि हेरोइन नशीले पदार्थ की बरामदगी इनके पास से हुई है, तो क्या किसी तरीके से ड्रग्स की तस्करी भी होती थी, कहां तक होती थी और किस किस के संपर्क में ये लोग थे? और इसी को लेकर अब आगे जांच पड़ताल और छानबीन भी की जाएगी। तो भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी होना, विस्फोटक की बरामदगी होना, ये सवाल भी उठाता है कि आखिर क्या किसी प्लानिंग में ये शामिल थे? क्या पाकिस्तान के इशारे पर ये कुछ करना चाहते थे? क्योंकि पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क के भी सबूत मिले हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है पंजाब पुलिस का और बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। और क्योंकि भारी मात्रा में हथियार बरामद होना, तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी प्लानिंग हो, लेकिन प्लानिंग क्या थी? क्या किसी तरीके से दहशत फैलाने की इनकी कोशिश थी? क्या कहीं पर धमाके करने की योजना इनकी थी? अब तमाम पहलुओं को लेकर जांच होगी। तो भारी मात्रा में हथियार के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है और इसी के साथ ही एक जवान, भगोड़ा जवान था आर्मी का, जिसे गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उसके साथी को भी दबोचा गया है, पकड़ा गया है। उसके बाद एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तो सेना का भगोड़ा जवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। नशीले पदार्थ की बरामदगी भी हुई है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में ये थे, इसके सबूत मिले हैं। तो ऐसे में आखिर पाकिस्तान से क्या इनका कनेक्शन? आखिर किसी आतंकी संगठन से भी इनका कोई कनेक्शन है? और आखिर कैसे पाकिस्तानी हैंडलरों के ये संपर्क में आए हैं? अब इसे लेकर आगे तहकीकात होगी, जांचा जाएगा और इसके बाद आगे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद इस पूरे मामले को लेकर है। आगे बढ़ते बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में